हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और राधा रानी की कृपा से हम भी सब ठीक हैं। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। और बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अब मेरा काम भी शुरू हो गया है। तो सबसे पहले झाड़ी मैंने यहाँ पे बेडशीट, फिर उसके बाद लगाया झाड़ू। और बस ये काम मतलब ये है ना, झाड़ू पोछे का काम ख़त्म हो जाता है ना, तो ऐसा हो जाता है कि चलो हाँ, थोड़ा बहुत काम ना ख़त्म हो गया है। तो फिर थोड़ा घर अच्छा लगने लगता है, थोड़ा साफ़ रहता है जब तक बच्चे नहीं आते। तो बस फिर मैं ये लग गई थी। फिर इस कमरे का तो मैंने झाड़ू मार दिया था। फिर मैं चली गई बच्चों के कमरे में। बच्चों के कमरे में तो इतनी उथल पुथल मची रहती है ना, कहीं कपड़े, कहीं उनके पानी के गिलास, कहीं उनकी कॉपी, कहीं किताबें। इतना फैलाया रूम रहता है ना कि बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टाइम मुझे लगता है इन्हीं के रूम में। तो फिर उसके बाद इनकी भी मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ दी थी। और बेडशीट झाड़ने के बाद फिर मैंने इनके जो ब्लैंकेट वगैरह होते हैं ना, तो उसको भी मैंने अरेंज करके रख दिया था बेड को। वैसे तो अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो अब बेडशीट मतलब ये है कि वो बेडशीट नहीं, ब्लैंकेट अब मतलब मुझे ये ऐसा लगता है कि अब बस अब कुछ टाइम में मुझे लग रहा है कि अब इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थोड़ा ये भी काम कम हो जाएगा। नहीं तो ये ना ये भी एक काम थोड़ा सा रहता है सर्दियों में। तो बस अब कुछ टाइम के लिए रहेगा। थोड़ी हल्की ठंड तो है अभी ना। वैसे हमारा ऊपर का घर है तो हमारा इतना ठंडा रहता नहीं है। आजकल तो बहुत गर्मी होने लग गई है। तो बस अभी ये कुछ टाइम की वो है, उसके बाद फिर ये रख लेंगे। फिर उसके बाद बस ये कंबल वम्बल का अरेंज करने के बाद बेड के ऊपर मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया था। फिर मैं लग गई इनकी स्टडी टेबल में। इनका स्टडी टेबल भी बहुत गंदा कर रखा रहता है, बुक्स वगैरह सारी ऐसी बिखरी पड़ी रहती हैं। फिर बस ये लगाया मैंने, फिर ये मतलब सही से किया। और फिर देखो धूप भी आज बहुत अच्छी आई हुई थी, तो मैंने पर्दे वगैरह खोल दिए। क्योंकि हमारा घर है ना, जो पूरे घर में वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी धूप अंदर बेड तक आती है। सर्दियों के लिए तो ठीक है, लेकिन गर्मियों में तो बहुत गर्मी लगती है। और तो फिर बस इस कमरे की भी मेरी सफाई हो चुकी थी, झाड़ू और मतलब सारा डस्टिंग वगैरह का काम मेरा हो गया था इस कमरे का भी। और फिर उसके बाद मैं लग गई थी थोड़ा किचन में भी थोड़ी स्लिप विलिप थोड़ा गंदी हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो यहाँ भी एक कपड़ा थोड़ा सा मार देती हूँ, नहीं तो क्या होता है ना, कूड़ा भी नीचे गिर जाता है। तो फिर उस वजह से पहले ही मैंने इसमें कपड़ा वपड़ा मार दिया। और फिर उसके बाद मैंने किचन का भी झाड़ू लगा दिया था। और किचन में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं चली गई। फिर किचन में भी मैंने झाड़ू लगाया और यहाँ की भी फिर मैंने सफाई की अच्छे से। और फिर मैं आज मुझे मेन गेट मतलब अपने एंट्रेंस में भी सफाई करनी थी। वैसे तो उसमें मेड आती है सफाई करने के लिए, लेकिन मेरा भी मन नहीं मानता। वो पता नहीं कब आती है, कभी आती है कभी नहीं आती। तो वो कभी लेट ही आ जाती है। तो मैं सोचती हूँ चलो मैं ही मार देती हूँ, वो नहीं तो मेड आती है इसमें जीने में और पार्किंग में झाड़ू और पोछा लगाने के लिए। तो उससे पहले मैं मार देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह पे साफ़ अच्छा लगता है ना। अपना घर के जैसे घर हम साफ़ करते तो अंदर भी मतलब बाहर भी अच्छा लगता है साफ़। तो इसलिए मैंने यहाँ भी झाड़ू लगा दिया था। और फिर मैं चली गई ऊपर छत में। फिर छत की भी मैंने की सफाई, वहाँ भी मैंने झाड़ू लगा लिया थोड़ा मतलब वहाँ भी छत भी गंदी हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो यहाँ भी मैं झाड़ू लगा ही देती हूँ। यहाँ भी मैं मतलब हर रोज़ ही झाड़ू लगाती हूँ छत के ऊपर भी। फिर मैंने नीचे से आकर फिर मैंने लगाया पोछा। झाड़ू का काम ख़त्म करने के बाद उसके बाद मेरा लगने लग जाता पोछा। फिर पहले इस रूम में लगाया, फिर दूसरे रूम में लगाया और सारे कमरों में झाड़ू और पोछा लगा दिया था मैंने। फिर अभी मुझे बनाना है लंच। और फिर बस अब मैं फिर लंच की तैयारी करनी पड़ेगी। बच्चे भी आने वाले हैं स्कूल से। तो बस दोस्तों आज मैं बना रही हूँ पुलाव। और ये है पुलाव की तैयारी। ये भिंडियाँ हैं, ये गाजर, आलू और ये शिमला मिर्च और ये लहसुन और ये हरी मिर्च। तो तेल गरम हो चुका है कुकर में। और अब मैं डालूँगी इसमें लहसुन, डालेंगे इसमें लहसुन,
जैसे ही लहसुन फ्राई हो चुका है, अब डालेंगे इसमें हरी मिर्च। मिर्च के बाद डालेंगे इसमें मटर। और उसके बाद डालेंगे गाजर। इन सबको तेज़ आंच में थोड़ा फ्राई करेंगे। फिर ये इसमें शिमला मिर्च भी डाल देंगे। इनको थोड़ा तेज़ आंच में फ्राई करेंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें 1 चम्मच नमक, थोड़ा और डालेंगे। और इसमें डालेंगे हल्दी, थोड़ी जीरा पाउडर, ये धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च। इसको हिलाएंगे थोड़ी देर। डालेंगे इसमें पानी। पुलाव बन गया था, फिर मैं बर्तन धोने लग गई। फिर नाश्ते के बर्तन थे ये, और उसके बाद मैं बर्तन धोने लग गई। यहाँ पे मैंने कहा लंच भी बन जाएगा और बर्तन भी मेरे धुल जाएंगे। ये नाश्ते के बर्तन थे, और साथ के साथ मैं ना बर्तन धुलते हैं जैसे, तो वैसे मैं ना साथ के साथ ये भी टायर वगैरह और सिंक वगैरह ना साफ़ कर देती हूँ। मतलब दिन में एक बार तो मैं ज़रूर करती हूँ साफ़, साथ के साथ ये साफ़ भी हो जाते हैं, तो ना ज़्यादा ऐसे कि गंदगी नहीं होती है। तो इसलिए मैं उसी टाइम पे ही साफ़ कर देती हूँ सिंक वगैरह, और नल में भी स्क्रब कर देती हूँ। और बस ये मेरा यहाँ पे ये भी हो चुका था। और फिर लंच भी मतलब वहाँ पे मेरा पुलाव भी बन के रेडी हो गया था, उसमें भी सीटी आ गई थी। और मेरा ये सारा काम अब मतलब ख़त्म हो गया है। यहाँ मतलब किचन की भी धुलाई मतलब अच्छे से, ये सिंक वगैरह का, सिंक का जो एरिया होता है ये भी मैंने साफ़ कर लिया था। और साथ के साथ मेरा खाना भी रेडी हो गया, और बच्चे भी अब स्कूल से आने वाले होंगे। तो बस अब जैसे ही वो आते हैं स्कूल से, तो हम भी अब लंच वगैरह करेंगे। और बस आज का दिन हमारा ऐसे ही, आज का मतलब ये आधा दिन तो अब ऐसे निकल ही गया। और फिर मिलेंगे आपको और नई वीडियो में। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में कल। और थैंक यू।